आईनी इश्यूज में उलझाकर सुप्रीम कोर्ट को इम्तहान लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि बतौर चीफ जस्टिस आखिरी बार नए अदालती साल की तकरीब से खिताब कर रहा हूँ। गुज़श्ता साल इस तकरीब में अदालत की एक साला कारकर्दगी पर रोशनी डाली थी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि एक साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमात निपटाए। इससे पहले एक साल में निपटाए गए मुकदमात की ज़्यादातर से ज़्यादा तादाद 18,000 थी। कोशिश थी कि ज़र-ए-इल्तवा मुकदमात 50,000 से कम हो सके। ज़र-ए-इल्तवा मुकदमात की तादाद में 2,000 की कमी ही कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। आईनी इश्यूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तहान लिया गया। सख्त इम्तहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। जो वाक़यात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई। तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बने हैं। बिलाशुबा मेरे भाई जस्टिस काजी फ़ायज़ काबिल तारीफ़ हैं। जस्टिस उमर अता की आने वाले चीफ जस्टिस की तारीफ़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने अपनी अलविदाई तकरीर में कहा कि बिलाशुबा मेरे भाई जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा काबिल तारीफ़ हैं। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा मेरे लिए बहुत मोतबर हैं। चीफ जस्टिस से सवाल किया कि क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा और फैसला नहीं किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आज वाला रेफरेंस काफ़ी नहीं है, एक ही शख्स को सुन कर बोर हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से सवाल किया कि क्या आप चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है। इस पर जस्टिस काजी ने कहा कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे पता चलेगा बता देंगे। वैसे उन्होंने आज तकरीर में तो कहा है कि शायद ये उनका आखिरी खिताब है। ज़राए का कहना है कि अदालती रवायत के मुताबिक जुमेरात को नामजद चीफ जस्टिस तमाम जजेस को इशाया देंगे, जिसमें सबका दोष होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को भी मदऊ किया गया है। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कायद के असूलों पर सख्ती से अमल पैरा होने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इख्तिलाफात ख़त्म करके मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। उन्होंने कहा कि कायद आज़म की ज़िंदगी असूल पसंदी, आइनी जदोजहद, ईमान, एतहाद और तंजीम के असूलों का अमली नमूना थी। कायद के पाकिस्तान में किसी को लासानी, तबकाती, मजहबी और अददी बुनियादों पर फोकियत हासिल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान का आइन कायद आज़म के 14 निकात की सही मायनों में नुमाइंदगी करता है। आइए अहद की तजदीद करें कि हम एतहाद, तंजीम और यकीन महकम के साथ आगे बढ़ेंगे। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगाए जाने का इंकशाफ। ट्विटर पर सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने बिजली चोरी से मुतल्लिक अदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए बताया कि 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगाया गया है, जबकि बिजली चोरी में मुलविस 194 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सेक्रेटरी पावर ने बताया कि बिजली चोरी पर अब तक 35 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक बिजली चोरी पर लेस्को और मैप्को में दीगर कंपनियों के मुकाबले में बेहतर काम कर रहा है। वाज़ेह रहे कि निगरान वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इससे कबल सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल ने बताया था कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। अभी ये आगाज़ है, ये बहुत ज़्यादा बेरहम और नाकाबिले मुआफ़ी हो जाएगा। राशिद लंगड़ियाल का कहना था कि बिजली चोरी के ज़मन में 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल हो चुके हैं। बिजली चोरी के इल्ज़ाम में 21 अफराद को गिरफ्तार और 16 करोड़ 40 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है।